हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस ज्ञान की क्लासेस में। दोस्तों, आज ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर है जो कि इतिहास के ऊपर है। पहले भी मैं 3 लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा चुका हूं और आशा करता हूं कि वो तीनों लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी प्राचीन भारत के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की, और प्रागैतिहासिक काल में मैंने पाषाण युग को अच्छी या भली भांति आपको पढ़ा दिया था। मैंने बताया था पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मैंने बताया था पूरा पाषाण काल क्या होता है, जिस समय मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, आग की खोज कर ली थी किंतु उसका प्रयोग नहीं करना जानते थे। मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था या तो पशु को पालने लगे थे। नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। इन सभी बातों को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। पूरा पाषाण के अंतर्गत मैंने बताया था कि किस प्रकार, या पाषाण काल के अंतर्गत मैंने बताया था किस प्रकार मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल को मैंने 2 भागों में विभाजित किया था, पाषाण युग और ताम्र युग। आज हम अपने नए टॉपिक ताम्र युग पर ही बात करने के लिए यहाँ पर एक साथ हुए हैं। आज हम बात करेंगे ताम्र युग। ताम्र युग वह समय था जब मनुष्यों के द्वारा पहली धातु की खोज की गई, जिसे हम तांबे के रूप में प्रयोग जानते हैं। ताम्र युग को भी समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि ताम्र या तांबा एक धातु था और उस समय प्रयोग किए जाने वाले सभी धातुओं को हमने एक साथ एकत्रित कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ताम्र युग के अंतर्गत हम बात करेंगे ताम्र पाषाणकालिक युग की, जिसके अंतर्गत मनुष्यों ने तांबे की खोज कर ली और पत्थरों के औजार के साथ साथ वह तांबे के औजार भी प्रयोग करने लगे। इस ताम्र पाषाणकालिक युग का जो समय निर्धारित किया गया था वो 3000 बीसी से 2000 बीसी के आसपास का था, और इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें गंगा यमुना के 2 आब क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में हमें हस्तकुल्हाड़ी और भाले जैसे तांबे के औजारों को देखने को मिला है। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने बताया कि ताम्र पाषाणकालिक युग में मनुष्यों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया लगभग 3000 बीसी ईसा पूर्व, और वो भी गंगा यमुना के 2 आब से प्राप्त साक्ष्य से ही हम लोग पता लगा पाए हैं कि यह ताम्र पाषाणकालिक युग था। अगर हम बात करें दूसरे युग की, जो कि कांस्य युग था, जब मनुष्यों द्वारा तांबे में टिन मिलाकर एक नए औजार की खोज की गई या नए धातु की खोज की गई। जब मनुष्यों ने तांबे में टिन मिला दिया, कहने का मतलब कांस्य युग में तांबा प्लस टिन मिला करके कांस्य धातु बनाया गया। और इसी युग को जब मनुष्यों ने कांस्य धातु की खोज की, तब इसी युग को या इसी काल को इतिहासकारों ने कांस्य युग कहा। इसका प्रारंभ लगभग में 2500 बीसी से 1500 ईसा पूर्व माना गया है, और इसी काल में हड़प्पा सभ्यता की भी खोज हो चुकी थी। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले ही दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस सभ्यता का उजागर किया गया, और जब पता लगाया गया कि यह कितनी पुरानी सभ्यता है तो लगभग में 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया गया। और इस कांस्य का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पाकालीन मनुष्यों के द्वारा ही किया गया था। इसलिए हमने इसे 2500 वर्ष पूर्व
या हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रखा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा मनुष्यों के द्वारा ही तांबे में टिन मिलाकर कांस्य धातु बनाई गई। और सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की खुदाई में 1922 ईस्वी में जब रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, तो वहां से प्राप्त एक कांस्य मूर्ति, जो कि नग्न अवस्था में, कहते हैं, नृत्य करती हुई एक महिला की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई। और उसी मूर्ति के द्वारा हमें पता चला कि कांस्य की खोज इसी सभ्यता के लोगों ने की, तभी इसे कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिया गया। और बात करते हैं अगले तत्व की, जिसे हम लोहे या लौह युग, इतिहासकारों ने इसे लौह युग के नाम से बताया। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, लगभग में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई उत्तर प्रदेश एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर। और जैसे ही लोहे की खोज हुई, उसी समय को हमारे इतिहासकारों ने लौह युग बताया कि जब लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की खोज हुई, उस समय मनुष्य ने या मनुष्य की आर्थिक स्थिति में निरंतरता इन पुराने कालों के पर्याय में बहुत अधिक विकास हुआ। कहा जाता है लोहे की खोज के बाद मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक विकास हुआ, वाणिज्य में बहुत विकास हुआ। क्योंकि लोहा एक ठोस धातु था और लोहे के प्रयोग से ही मनुष्य द्वारा जो औजार बनाए गए वे ठोस थे। और उन्हीं औजारों के द्वारा जब मनुष्यों ने जमीन की खुदाई की और जब गहराई से बीज बोया, तो मनुष्यों की कृषि में अधिक उत्पादन हुआ और उसी अधिक उत्पादन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में विकास हुआ। आर्थिक स्थिति में विकास हुआ, जिसके कारण उनकी सभ्यता में भी विकास हुआ, उनके व्यापारिक क्षेत्र में विकास हुआ, उनके रहन सहन में विकास हुआ, उनकी संस्कृति में विकास हुआ। कहने का मतलब, जैसे ही लोहे की खोज हुई, मनुष्य अपने विकास के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने लगा। ये बात थी उस समय की, जब ताम्र युग के काल में हमारे 3 धातुओं को प्रदर्शित किया गया और उनके समय सीमा को बताया गया। इस काल के बाद मनुष्यों ने लिखाई पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी, जिसके साक्ष्य भी हमें मिले। और जैसे ही मनुष्यों द्वारा लिपि प्रारंभ हुई, वैसे ही हमने अपने या फिर इतिहासकारों ने उसको आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में प्रदर्शित किया। कहने का मतलब कि जैसे ही मनुष्य की सभ्यता में या लिपि में विकास हुआ, वैसे ही प्रागैतिहासिक काल को समाप्त करके इतिहासकारों ने उस सभ्यता को या उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख दिया। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल की और इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल।